हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि यूनचे सेक्ट का सारा ट्रेजर चुरा करके भाग रहा होता है। सेक्ट मास्टर के अनाउंस करने पे जियो जो है यूनचे को पहचान लेता है और इस तीनों के बीच इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। सो अब आगे तो जियो जो है बोलता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत होगी, तुम मेरे संप्रदाय के सारे ट्रेजर को चुरा के भागने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं तुझे बताता हूँ कि इसका पनिशमेंट क्या होता है। बुड्ढे एक बार फिर उस पर अटैक करता है, जिस पर यूनचे स्काई ट्रेमर बम फेंक मारता है, जिससे जियोन जो है थोड़ा घायल हो जाता है और यूनचे को बोलता है कि अच्छा, तुमने स्काई ट्रेमर बम भी चुरा लिया हुआ है और इससे मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। यूनचे का कल्टीवेशन लेवल जियो जेहे के कल्टीवेशन लेवल से काफी कम होता है, इसलिए वो अपने मास्टर जास्मिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो इसे रोकने के लिए। इस पर उसकी मास्टर जास्मिन बोलती है कि अगर मैंने अपना ड्यूकी तुम्हारे बॉडी में सप्लाई किया, तुम्हारी नसें फट जाएगी, तो बढ़िया होगा कि यहाँ से भाग निकलो। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं रहता है और सिर्फ उसके पास 6 स्काई ट्रेमर बम होता है जो उसे 5 से 7 मिनट रोक सकते थे, इसलिए वह वहां से भागना उचित समझता है और भाग रहा होता है। इसी बीच जियो जो है उस पर कई अटैक लंच करता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है न्यू मून सिटी की तरफ पे। उसकी सीनियर उसे खोज रही होती है और मन बड़बड़ा रही होती है कि यूनचे, तुम 3 दिन से कहाँ चले गए हो, कहाँ तुम कहीं नहीं दिख रहे हो। और वो उसे खोज रही होती है। सर्च करते करते वो इस स्थान के पास पहुंच जाती है जहाँ पे इन दोनों का बैटल चल रहा होता है। इंटेंस बैटल की आवाज सुन करके वो उस दिशा में भागती है, जहाँ पे देखती है कि ऊंचे जमीन पे घायल पड़ा हुआ है, जो है उस पर अटैक के लिए तैयार हुआ रहता है। यह देखकर यूनचे को बचाने के लिए सीनियर एक ईगल स्पिरिट का निर्माण करती है और यूनचे के लोग वहां से भागने लगती है। यह सीन देख करके जियो जो है गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने से इसे भगा के ले जाओ। जियो जो है भी अपना ईगल स्पिरिट लॉन्च करता है और उस पे उसे चेज करने लगता है। जियो जेहे को पीछे आता देख यूनचे घबरा जाता है और बोलता है कि सीनियर थोड़ा फास्ट चलो, लेकिन कल्टीवेशन लेवल कम होने के कारण वो दोनों का स्पीड जियो जेहे के स्पीड से कम होता है, इसलिए बहुत जल्द ही जियो जेहे उसके पास आ जाता है और फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है। एक पे एक अटैक लॉन्च करना शुरू करता है। ओल्ड मैन बोलता है कि आज मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे बच के भाग सकते हो और कहाँ तक भाग सकते हो। ओल्ड मैन को अपने पीछे आता देख सीनियर भी अपने स्नो ईगल की स्पीड को मैक्सिमम तक पहुँचा देती है और बादल के ऊपर तक चली जाती है, जहाँ पे बहुत ही तेज हवा बह रही होती है और साथ ही ये लोग बहुत ही स्पीड से आगे मूव कर रहे होते हैं। यूनचे बोलता है कि सॉरी सीनियर, मेरे कारण आपको परेशानी हो रही है और मेरे कारण आप संकट में हैं। इस पर सीनियर बोलती है इट्स माई ओन चॉइस, हम दोनों न्यू मून सिटी के डिसाइबल्स हैं, अतः हमारा हेल्प करना यह फर्ज बनता है। यह दोनों बात कर ही रहे होते तभी एक स्काई में एक बहुत ही बड़ी स्नो ईगल उस पर झपट्टा मारता है और यूनचे को लेके उड़ जाता है। इस तरह के अटैक से दोनों के दोनों घबरा जाते हैं। वह विशालकाय ईगल यूनचे को अपने पंजे में लेके उड़ने लगता है। उस विशालकाय ईगल के चंगुल से बचने के लिए यूनचे उस पे स्काई बॉम्ब ड्रीमर लॉन्च करता है, जिससे वो बिग ईगल घायल हो जाता है। उसके शरीर से ब्लड गिरना शुरू हो जाता है। यूनचे के इस अटैक से जियो जे है और उसके ईगल को दोनों को क्षति पहुंचती है और वो दोनों आकाश से नीचे गिरने लगते हैं। इसी बीच सीनियर जाकर के यूनचे को हाथ देख के वापस स्नो ईगल पे खींच लेती है और यहाँ पे समझ सकते हो ना, नेक्स्ट लेवल वाला सीन हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जियो जेहे का, जो स्काई बम ट्रेमर से दोनों के ऊपर एक लंच अटैक फायर कर देता है। यह अटैक आकर के यूनचे को लगता है। जियो जेहे फिर से दोबारा अटैक लंच करता है। उसको अटैक लंच करते देख करके यूनचे बोलता है कि सीनियर, हम दोनों को इस ईगल पर से कूदनी होगी, अगर नहीं कूदेंगे तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो सीनियर बोलती है ओके, और दोनों वहां से जंप कर जाते हैं। यहाँ पर डेथ और लाइफ का इंटेंस बैटल चल रही होती है। सीनियर लैन यूनचे के लिए परेशान हो रही होती है। यही सेम चीज यूनचे के ही मन में चल रही होती है कि मेरे वजह से सीनियर लैन इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। यूनचे की ड्यूकी पहले ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जास्मिन को बोलती है कि प्लीज हेल्प करो ताकि मैं इसे सेव कर सकूं। इस पर उसकी मास्टर उसके बॉडी में अपनी ड्यूकी सप्लाई करने लगती है, जिससे यूनचे सीनियर लैन के ऊपर एक बबल्स क्रिएट कर देता है, लेकिन खुद ऐसे ही फ्री फॉल होने लगता है और जमीन पे जाकर के थप चीनी गिरता है। जब सीनियर लैन ये स्थिति देखती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो उसका हार्ट बीट चेक करने लगती है, वेन चेक करने लगती है कि क्या अभी भी इसकी धड़कन चल रही है या नहीं, और वो रोने लगती है। कुछ देर बाद यूनचे को होश आता है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एक बच्चे और बच्ची की तरफ। जो अप्रॉक्स 5 से 7 साल की दो बच्चे भाग रहे होते हैं, उसके पीछे एक मॉन्स्टर उसे पीछा कर रहा होता है। अब तक यूनचे को होश आ चुका होता है और सीनियर लैन भी उठकर खड़ी हो गई होती है और ये आवाज सुन करके वो अलर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उस डीमन वोल्फ जो उस दोनों बच्चों पे अटैक करने के लिए तैयार हुआ होता है और उस पे अटैक कर देता है, जिस पर सीनियर लैन बीच में ही आकर के उसे बचा लेता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये लोग यूनचे और सीनियर लैन को पकड़ पाएंगे, क्या वो यहाँ पे जो ट्रेजर है क्या उसे वो लेके जा पाएंगे।
तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव अ गुड डे, बाय बाय।